भूसे को रोकने का काम करा। ध्यान से सुन लेना, हमने पहले भी थानों के अंदर भूसा भरवाने का काम करा। जो भी पुलिस प्रशासन के लोग जिस थाने में किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को भूसे से रोका जाएगा, उसी थाने में वो ट्रैक्टर ट्रॉली भूसे की वहीं करवाई जाएगी। इस उत्तर प्रदेश में है, या तो सरकारें सुधर जाए, नहीं तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर का रुख लखनऊ की तरफ होगा और पूरे प्रदेश का ट्रैक्टर लखनऊ जाएगा। उसकी तारीख भी हम देंगे। सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पे बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार हैं, खाने के लिए। हम इस आंदोलन में शहीद होना चाहते हैं। ये सरकार सुन ले, या तो बातचीत करे, हमारे किसान का काम करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ट्रैक्टर हम लेकर चलेंगे, हम गोली खाने को तैयार हैं। आंदोलन विचारधारा से खड़ा होता है। आंदोलन 2100 रुपए की रसीद काट कर नया संगठन बढ़ाने से आंदोलन नहीं चलता। सभी किसानों, नौजवान साथियों, सभी थाम्बू के चौधरी, खापू के चौधरी और यहां पे वे लोग भी हैं, जब ये भारतीय किसान यूनियन बनी, उसको फाउंडर, उसके जो मेंबर हैं, जो बनाने वाले थे, वे लोग भी, जो बाबा जी है जो यहाँ पे आए, उनको लेकर आए, नाम ब्रह्म सिंह, वे यहाँ पे हैं। वे उस टाइम के लोग हैं, राजेंद्र जी, ओमपाल सिंह, ये सब जितने भी साथी हैं, बहुत से चौधरी हैं, उस आंदोलन में रहे हैं। और खाप का क्या महत्व है, वो दिल्ली के आंदोलन में दिखाया। जब पंजाब के लोग वहां से आए और पंजाब के लोगों को घेरने का काम हरियाणा सरकार ने किया, तो उनकी मदद के लिए खाप पंचायतें आई। खाप पंचायतें एसकेएम की मीटिंग में कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि हम जो एसकेएम का जो संगठन है, जो भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, जो दिल्ली में आंदोलन लोग कर रहे थे, 550 किसान संगठन थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी कमेटी में नहीं रहेंगे, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट उनका क्या जबरदस्त था, हरियाणा का, कि पीछे खड़े रहे, वो सामान लेके, दूध लस्सी लेके, लंगर लेके, लाठी लेके। यही हाल उत्तर प्रदेश में था। और इस भारतीय किसान यूनियन को जो बनाने वाले संगठन हैं, वो खाप पंचायतें हैं। बहुत लोग और सरकारें गलतफहमी में रहती हैं कि इसको संगठन को कोई हम चला रहे हैं, कोई इसको आदमी चला रहा, कोई इसका अध्यक्ष बना दिया, वो चला रहा है। इसके पीछे खाप पंचायतें खड़ी हुई हैं। जब तक खाप पंचायतें इस संगठन को चलाएगी, ये संगठन चलेगा। जब खाप पंचायतें कहेगी कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी, ये संगठन नहीं चलेगा। और ये आज की नहीं बात, चाहे मुगलों के आक्रमण रहे हो या देश की आजादी की लड़ाई रहे हो, ये वही बाबा सांभल की धरती है। खाप पंचायत के लोग थे, वे सब गांव के लोग थे, जिन्होंने पूरे मोर्चों के साथ में लड़ाइयां लड़ी। उस टाइम तो आमने सामने की लड़ाइयां थी पूरी। आज तो धोखे की हैं, आज की तो जो सरकार है ये जालसाजी की है। उस टाइम तो आमने सामना था बिल्कुल। ये क्षेत्र तो जब भी नहीं हटा। जब 1 मार्च को जब आंदोलन शुरू हुआ इस भारतीय किसान यूनियन का, तो यही चुगामा क्षेत्र, यही बड़ौत से लगाकर, ये पूरा खेकड़े से लगा के, पूरा ये जत्थेबंदी के साथ में लोग वहां पे गए। जब जब भी खाप पंचायतें मजबूत होंगी और जब जब भी सपोर्ट करेगी, तो सरकारों की कोई ताकत नहीं है कि सरकार इस आंदोलन को दबा दे। आने वाले टाइम पे क्या क्या समस्या आने वाली है। खाप पंचायत के लोग कोई व्यापारी नहीं है कि ये दुकानदार हैं, कोई ये गांव के रहने वाले लोग हैं, ये खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये पंचायत भी किसान और मजदूर इसको चलाता है।
इसको 36 बिरादरी का नारा इसीलिए दिया गया है कि कोई बिरादरीवाद इसमें नहीं है। जिस तरह के कानून अब भारत सरकार लेकर आ रही, कोई किसान बच जाएगा या उसकी जमीन बच जाएगी? कौन सा आदमी है कि जो नया ट्रैक्टर खरीदता हो और 10 साल में ट्रैक्टर बेच दे? कोई एक आदमी है? ये कानून ये लेकर आगे इन्हें कहा जी हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो एनजीटी का कानून है। 10 साल में ट्रैक्टर खराब होता है। इन्होंने कहा कि 10 साल में आप अपने ट्रैक्टर को बेचना चाहोगे, उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे जिले में कहीं नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। 10 साल के बाद में वो चोरी हो गया, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो पूर्ण रूप से किसान की जिम्मेदारी है। मतलब किस तरह का कानून है? अगर हमने आवाज उठाई कि ट्रैक्टर को बगल ले गो, दिल्ली में जो ट्रैक्टर गए थे यही तो कहा था कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। वो दिखाएंगे वे 4 लाख ट्रैक्टर वही तो थे, कोई और थे वे ट्रैक्टर। इसे किसान को डराने की धमकाने की कोशिश ना करें। आपको सत्ता चलानी है आप चलाओ, लेकिन तलवारों की नोक पर सत्ताएं यहां पे नहीं चलेगी। हमने मुकाबला किया है उनका, और ये तो षड्यंत्रकारी हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इलाज हमारा जो भी किया, इलाज हमारा पॉलिटिकल पार्टियों ने किया। हमारे ऊपर एलिगेशन लगे कि हमने उनको सपोर्ट किया। अगर हम खुल के किसी को सपोर्ट भी कर देते तो भी हमको कम से कम ये तो रहता कि हमने सपोर्ट किया। अपनी रखवाली में खुद नहीं रख पाए और एलिगेशन और इलाज किसान का हुआ। हमने कहा था कि धोखा होगा, अपनी गिनती की रखवाली कर लेना। 10,000 आदमी 1,000 ट्रैक्टर चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुजफ्फरनगर में कोई दिक्कत नहीं हुई, मुजफ्फरनगर सामने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, हम तो बगल हैं सिस्टम से। हम पॉलिटिकल नहीं हैं। सरकारें हमको किसी के साथ में जोड़ के ना देखें। अगर राजस्थान में किसान की जमीन नीलाम हुई, 7 लाख रुपए के कर्जे में 10 एकड़ जमीन उस किसान की नीलाम हुई, उसका घर उसमें बना हुआ था, तो हमको वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम वहां पे गए, किसान की जमीन वापसी हुई, वहां का कानून वापसी हुआ। हम गए छत्तीसगढ़ में, 27 गांव की जमीन वहां पे अधिग्रहण हो रहा है, नया रायपुर बसा जा रहा है, नई राजधानी। अगर हम किसी एक पार्टी के विरोधी होते तो हम नहीं जाते वहां पे। ये गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दें। हमें किसी के पक्षधर नहीं है। अगर सरकार गलत फैसला लेकर आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। बिजली की बहुत बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अपना घोषणा पत्र देख लें, या तो घोषणा पत्र के आधार पर बात कर लें, या उन्हीं की सरकार उत्तराखंड में है, उसका बिजली कानून उठा ले, उसके आधार पर बात कर ले। हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है, 15 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है, उसके आधार पर बात कर ले। ये नहीं चलेगा कि हम मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के अधिकारी किसानों से बात करना नहीं चाहते। वो बात हमारे पास में भी आती है। ये ध्यान से सुन रहे राय और इंटेलिजेंस के लोग होंगे। हरिद्वार में हमारी मीटिंग है, हम फैसला लेंगे, या तो उत्तर प्रदेश सरकार बैठ के बातचीत का रास्ता निकाल ले, नहीं तो ये मीटर थानों में जमा होंगे, ये घोषणा होगी। ये ध्यान से सुन लेना कान खोल के, कोई मीटर नहीं लगेगा। हम निर्णय लेंगे इन पशुओं का क्या हाल होगा। आज देख रहे एक तरफ कह रहे कि गौशाला की हम बात कर रहे, अभी जब हम बागपत में आए वहां पे करीब 400 से ज्यादा ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक जो पंजाब और हरियाणा का किसान उत्तर प्रदेश में अपना भूसा बेचने के लिए आ रहा है, उसको रोकने का काम करा जा रहा है। कहीं के लिए
रोक रहे हो उनको? क्या मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में है कि आपका पुलिस प्रशासन उसको वहां पर रोक रहा है? अधिकारियों से आप भूसा दान में मंगवा रहे हो और भूसे को वहां पर रोक के आप अवैध वसूली करना चाहते हो। अगर एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली किसी भूसे को रोकने का काम करा, ध्यान से सुन लेना, हमने पहले भी थानों के अंदर भूसा भरवाने का काम करा। जो भी पुलिस प्रशासन के लोग जिस थाने में किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को भूसे से रोका जाएगा, उसी थाने में वो ट्रैक्टर ट्रॉली भूसे की वहीं तरवाई जाएगी। आप उसको चारा वही पशु को खिलाना और आवारा पशु भी आपके थाने में ही भेजने का काम करेंगे। संघर्ष होगा। 1 मार्च 1987 के बाद में कोई आंदोलन मजबूत आंदोलन नहीं हुआ, कोई आंसू गैस के गोले नहीं चले, कोई गोली आंदोलन पर नहीं चली। ये हमारी समझदारी थी। लेकिन एक आंदोलन की जरूरत फिर है इस उत्तर प्रदेश में है। या तो सरकारें सुधर जाए, नहीं तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर का रुख लखनऊ की तरफ होगा और पूरे प्रदेश का ट्रैक्टर लखनऊ जाएगा। उसकी तारीख भी हम देंगे और आंदोलन भी हमारा होगा। या तो सरकार, आज भी हम कह रहे कि बातचीत के लिए तैयार हो, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। या तो सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पे बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार हैं, खाने के लिए। हम इस आंदोलन में शहीद होना चाहते हैं। ये सरकार सुन ले, या तो बातचीत करे, हमारे किसान का काम करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ट्रैक्टर हम लेकर चलेंगे, हम गोली खाने को तैयार है। हमें मौत से डर नहीं लगता। आपकी साजिश क्या है उसको तोड़ने का काम करेंगे। जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था हमको पता है। गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत लोगों की साजिश थी कि गिरफ्तार करवाया जाए। आज उन साजिशों का पर्दाफाश होता है। अधिकारी पैसे देके आंदोलन को खड़ा करते हैं। दूसरा, आंदोलन विचारधारा से खड़ा होता है। आंदोलन 2100 रुपए की रसीद काट कर नया संगठन बनाने से आंदोलन नहीं चलता। यह आंदोलन चलेगा, हमारे के बाद में दूसरा टिकट खड़ा होगा, उसके बाद में तीसरा होगा, उसके बाद में चौथा होगा और ये पूरा देश टिकट है। ये सरकार और एलआईयू के लोग होंगे। बता दो कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। हमने 3 मुख्यमंत्रियों से चंडीगढ़ में बातचीत करी। जो 750 किसान हमारे शहीद हुए, उनको 3-3 लाख रुपए दिया। पंजाब की सरकार ने 55 लाख रुपया दिया। हरियाणा सरकार, इन्हीं की सरकार है, 55 लाख रुपया दिया। क्या उत्तर प्रदेश इतनी कमजोर है कि जो किसान शहीद हुए उनको पैसे नहीं दे सकती? उत्तर प्रदेश की जमीन पे हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पैसे दिलवाएंगे जब आपकी बेइज्जती होगी। हमारे 21-22 लोग यहाँ के हैं, सरकार उनको पैसा दे। जो दिल्ली का जो फार्मूला है, आप डराने का काम ना करो कि मुकदमे करेंगे, पर्चे दर्ज करेंगे। डरने का काम कर रहे हो। किसने वोट नहीं दी तो उसके घर नपवा रहे हो। ये नहीं चलेगा। और अमर होने के लिए कोई नहीं यहां पे आया। आपके बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, ये आंदोलन आपके बुजुर्गों ने चलाया, ये संगठन आपके बुजुर्गों ने चलाया। कुछ जज मिले, उन्हें कहा जी आप तो अपनी आवाज उठा लेते हो, हमारी आवाज कौन उठाएगा? उनकी गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी जज एक दिन चलता है हफ्ते में। वो 10 साल में उसकी 50,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती, वो भी उसी कानून में है। डॉक्टर की गाड़ी जो 1 लाख किलोमीटर नहीं चलती, क्या किसी को बोलने की आजादी देश में है? उसकी गाड़ी भी आप क्रैश करोगे? किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी और डॉक्टर की गाड़ी आप रोडवेज की गाड़ी से कंपैरिजन करोगे? ये गंभीर सवाल हमारे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल ये लेकर आना चाहती है भारत सरकार। 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा। ये बेवकूफ लोग हैं क्या जो इनको बात बताते हैं? 2 पशु अगर भैंस हैं वो बिहाएगी तो 2 पशु हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा। या तो भैंस जाएगी या वो कटड़ू मरेगा।
सीड बिल, यहां पे ये आंदोलन चल रहा है आपका जमीन का। 2015 के बाद में अगर रेट नहीं यहां के बढ़ाई तो गलती किसकी है? इनके सर्किल रेट बढ़ा के इनको रेट दे दो, मार्केट रेट दे दो। क्या के टीकरी गांव आगे इनको 2 गुना मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई 2 गुना? ये टीकरी को शहर है, कोई यहां बिल्डिंग बन रही, यहां कोई किराए पर रहता है। शहर का मतलब है कि बाहर के लोग किराए पर रह रहे हो, वहां कोई उद्योग धंधे हो। मतलब किसी को बोलने की आजादी नहीं है देश में। पूरा देश को उलझा दे के मस्जिद और मंदिर। भाई मंदिर मस्जिद तो हर गांव में थी हमारे, क्यों उलझा रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो देश को? लेकिन देश में एक फतूर फैला दिया कि देश लड़ता रहे और तुम पूरे देश को बेचते रहो। बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी थी सब बेच दी। अब आपकी जमीनों पे है, बैंकों का कर्जा होगा, आप फसलों के भाव के लिए ना लड़ो। तो बहुत से सवाल हमारे हैं सरकारों से, और आप लोग उसे भी ये हैं कि आप ज्यादा पॉलिटिकल के चक्कर में मत पड़ो। उनको तो एक दिन ही तो चाहिए, अपना चुपचाप जाकर वोट दे जिसकी देनी। इसे संगठन को मजबूत रखो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले मदद नहीं करते। वे नु कहे जी हमारी सरकार, हम बोल नहीं पाते, लगे रहो, हट मत जाना। सामान भिजवाया वहां पे, आलू भिजवाए, सब सामान भिजवाते हैं। लखनऊ गए थे तो वहां पे मिलने भी आए, लेकिन हमने जब प्रेस के लोग होने लगे, वे वहां बट्टे हुए थे, हमने उनके आगे अपने वाले आदमी खड़े कर दिए, भाई इनकी शिकल मत दीजिए, नहीं तो और ऐसी सरकार है नहीं के कागज बना देगी। कागज बहुत जल्दी बनावे। इसमें मदद सब कर रहे, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये ध्यान से सुन लो सब। पार्टी पर बड़ा काम करो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हैं सरकारों की पॉलिसी के खिलाफ। अगर किसी की भी सरकार की पॉलिसी गलत होगी, हम उसका विरोध करेंगे। और सरकारें और पार्टी अलग अलग होती है, ये खामखा उलझ रहे। अगर हमारी पार्टी बात तुम्हारी पार्टी होती तो अडानी को ले आओ, छुटा के कैद में है, बंद वहां पे दिल्ली में, बोल नहीं सकता। मुरली मनोहर जोशी है, सीनियर लीडर हैं आपका, बोलने की हिम्मत नहीं है, उनको छुटवा लो पहले कैद में से। बोलने की हिम्मत है नहीं, अधिकारियों को जा नहीं सकते। हमारी पार्टी ने अपना काम कर लो, लेकिन ये बहकाने का काम करते हैं। भाई इनसे बहकाए में बच कर रहना। इनसे अपने गांव में संगठन बनाओ, कमेटियां बनाओ, और आंदोलन जब हो तो उसके लिए ये नहीं कि आप ट्रैक्टर लेकर चलते हो और एक के पीछे एक और भाग दौड़ना। लाइन में चलो, आंदोलन लाइन में। दिल्ली के आंदोलन से बहुत सी चीजें सीखने को मिली। अब तो आपकी तरफ पूरे देश की नजरें हैं यहाँ की। पश्चिम से आप कहीं से भी लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश से, आप किसी भी देश में आप चले जाओ, कहीं पे भी किसी भी हिस्से में, और आप बताओ तो जी उत्तर प्रदेश से हम आए, दिल्ली के नजदीक से आए, तो आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से भी लोग देखते हैं। आप जो बात कहते हो तो कर्नाटक के लोग भी करते हैं, तमिलनाडु के लोग भी करते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग भी करते हैं। अभी झारखंड में गए, आदिवासियों के आंदोलन चल रहे। हमारे यहां तो आंदोलन है ही नहीं में। अगर आंदोलन अब सीखना है तो आदिवासियों से सीखो। हमारी तो पुलिस फोर्स से भी लड़ाई होती है ऐसे ही, उनकी स्थिति मिलिट्री से चल रही है। मिलिट्री उनके 250 गांव को उजाड़ा जा रहा है, वे मिलिट्री के सामने अपने मोर्चे लगा दिए, और कोई लाठी डंडा, कोई पत्थर नहीं, अनुशासित। उन लोगों को आप देखोगे, उन्होंने कहा कि मिलिट्री मार रही है, उनको चोट मार रही है, वे हाथ बांध के खड़े, उसका चोट लग गई, वो पीछे हट गया। जो जिसका चोट नहीं लग रही वो आदमी सामने आ गया, उन्होंने कहा जी हमको भी मारो। कोई हाथ नहीं उठाते। उनका चोट लग गई, घायल हो गए, वे पीछे हट के दूसरे आ गए। आंदोलन उनके देखो।
हिंसक आंदोलन कभी नहीं जीत सकते। दिल्ली का आंदोलन अहिंसक आंदोलन रहा पूरा, और 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकारों को मजबूर किया कि उन्हें बात को मानना। लेकिन जो समझौते हुए उस पर भी लाइन पर नहीं आ रही। अभी वो दबाने का काम करेगी। 6 महीने आप पे प्रेशर रहेगा। अभी हम भी 6 महीने पूरी तैयारी कर रहे, पूरे देश में घूम रहे। ये एकक षड्यंत्र नहीं करते, बहुत बड़े षड्यंत्रकारी है। हम झारखंड फ्लाइट में गए तो पहले दिन की फ्लाइट कैंसिल करी कि 22 और 23 तारीख को हमको जाना था, तो 22 तारीख की कैंसिल करके और 11 घंटे वो फ्लाइट घुमाई दूसरी जगह को कि लेट हो जाए, वहां ना जाए। एक नेतरहाट एक जगह है, वहां पे 5 घंटे का रास्ता था रांची से, और अगले दिन की फ्लाइट थी और रात की 10:30 बजे के लिए हमने दिल्ली की, उसको 2:30 बजे कर दिया, कैंसिल कर दी दोनों फ्लाइट। इनकी तरफ से पैसेंजर कहीं जाओ, इनकी तरफ से कोई कहीं जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है। तो अपना आंदोलन मजबूत रहेगा तो हम भी मजबूत रहेंगे। अगर आंदोलन और खाप पंचायतें कमजोर हुई तो ये देश बिकेगा, आपकी जमीन ले जाएंगी। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है ना, 3 आदमियों पे इतनी जमीन है ब्राजील में। अब वो चीजें भूल जाओ कि जमीन नहीं जा सकती। ब्राजील के अंदर 280 आदमियों के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 3 आदमियों पर जमीन है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर संघर्ष चल रहा है अपना। वहां पर उन कंपनियों की जमीन छीन के मजदूरों को देते हैं। वो लड़ाई वहां पे, भाव की लड़ाई नहीं वहां पे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही हैं, उनका अगला टारगेट जमीन है। और जिस आदमी ने अपनी जमीन बचा गया वो मार नहीं खाएगा। जमीनों के रेट बढ़ते हैं तो किसान जमीन नहीं खरीदता, रेट बढ़ी हुई जमीन ने किसान बेचता है, और घटी हुई जमीन ने किसान खरीदता है। और जो आदमी जब अपनी जमीन बेच देगा उसको खरीद नहीं सकता। इन चीजों का ध्यान रखो। नशे पत्ती से दूर रहो, जो झगड़े हो रहे हैं उसमें दूर रहो, बच्चों को पढ़ाने का काम करो। सरकार मजदूर बनाना चाहती है आपको, मजदूर और वोटर 2 चीज चाहती है इसको। अब तो वोट की भी जरूरत नहीं रही, अब तो हमने सिस्टम पा लिया। मजदूर बनाना चाहती है, मजदूर नहीं बनना तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उस पर अपना ध्यान तो पूरी ताकत पढ़ाने पर लगाओ। एक किसान दिवस होता था, सरकार मना कर सकती है उसको, लेकिन जो चीज 15 साल से चल रही है वो चलती रहेगी। किसान दिवस पूरे प्रदेश में हर महीने के तीसरे बुधवार को होगा। जहां पे हमारा पहला होता था उन्हीं सभागार में होगा। सरकार आएगी जब भी होगा, सरकार नहीं आएगी जब भी होगा, हमारा किसान दिवस होगा। आप अपने किसान दिवस की तैयारी करके वहां पर जरूर जाओ। अब संघर्ष होगा यहां पे, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। अपनी बात अधिकारियों के सामने कहो, लिखित में दो। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपकी 29 तारीख की पंचायत है, खाप पंचायत, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है पूरी। हम भी उसमें जाएंगे, हम भी व्यवस्था वहां पर देखेंगे, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम खाप पंचायत है। हमको खाप पंचायतें मजबूत होगी तो ये आंदोलन मजबूत होगा। खाप पंचायतों को हमको मजबूत करना है, गांव की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना है। उसमें जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं उसको हमको मजबूती से लागू करना है। बहुत से प्रस्ताव सबके सामने में आ ही गए हैं। कन्या भ्रूण हत्या है, पेड़ लगाना है, पर्यावरण, आपस के झगड़े हैं, नशे हो रही है, पढ़ाई है, ये सारे वही इशू हैं जो पहले इशू खाप पंचायतें उठाती रही। और हरिद्वार में 16, 17, 18 का शिविर है। सरकारों को टाइम है कि सरकार बातचीत करे, मीटर लगाने पे कौन सी पॉलिसी लागू होगी। बगैर पॉलिसी के मीटर नहीं लगेंगे, ये निर्णय हम पूर्ण रूप से लेंगे। सरकार बातचीत करें, बगैर बातचीत के नहीं। तो आप लोगों ने बात सुनी,
और धन्यवाद पूरी कमेटी का धन्यवाद। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।